नमस्कार दोस्तों, तो फिर से आ चुके हैं आप सभी। और हमने पिछले वीडियो में देखा था, पहले तो आप सभी ठीक हो ना, ठीक रहना चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि हड़प्पा सभ्यता का थोड़ा थोड़ा इम्पोर्टेंट। अब मैं पढ़ाऊँगा जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें नगर व्यवस्था कैसी थी, नगर नियोजन कैसा था उनका, नगर व्यवस्था कैसी थी। उसमें आता है सड़कें, भवन, जल निकासी कैसी थी, ठीक है, ईंटें कैसी थी, पक्की थी, कच्ची थी, ठीक है, वो पढ़ते हैं ज़रा। सबसे पहले देते हैं हड़प्पा सभ्यता है। जो हड़प्पा सभ्यता है इसमें सबसे बड़ा स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से, जैसे ये है भारत का, ये है मैप, ठीक। तो हड़प्पा सभ्यता तो ये फैली हुई थी, ठीक है, त्रिभुजाकार में। तो इसमें सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ठीक है। सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है। ये पूरे इसका है हड़प्पा सभ्यता का। अगर भारत का पूछा जाए तो भारत का भी है भारत का भी है राखीगढ़ी। परंतु अगर पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा शहरी स्थल कौन सा है, फिर आएगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। यह है शहरी स्थल, और ये हो गया बड़ा, सबसे बड़ा स्थल, ठीक है। इतना आ गया समझ। फिर हम देखते हैं आगे कि इसकी नगर नियोजन व्यवस्था कैसी है, ठीक है। नगर नियोजन से पहले देखते हैं कि इसके भाग थे, 2 भागों में बटा हुआ था ये, मतलब 2 भाग, नंबर 1 नंबर 2। इसमें आता है ऊपर का भाग, इसमें आता है निचला भाग, ऊपरला भाग या निचला भाग। तो ऊपरले भाग में इसमें जो लोग थे, देखो दिख रहा है, इसमें जो लोग थे, इसमें धनी थे, ठीक है, धनी या व्यापारी, ठीक है। परंतु जो निचले इसमें थे उसमें उतने धनी नहीं थे, ठीक है। परंतु कृषि पशुपालन मतलब हमें यह लगता है, इससे पता कि जो ऊपरला भाग है इसमें धनी लोग ज़्यादा रहते थे, ठीक है। पुरोहित धनी लोग इसमें थे ऊपरले भाग में। निचले भाग थे, मतलब समझो ना, जैसे हड़प्पा सभ्यता है, यह हड़प्पा स्थल है, तो इसमें एक ये निचला भाग होगा, ये ऊपरला भाग होगा, ठीक, 2 भागों में, ठीक है। इसमें अलग लोग, इसमें अलग, ऐसे इसकी 2 भाग में, ठीक है, बटा हुआ है। फिर आता है लोग, हो गया साइज, मतलब इसमें साइज मतलब कौन सा बड़ा होता था ज़्यादातर, अधिकांश तो ऊपरला भाग छोटा होता था और जो निचला भाग है वो बड़ा होता था, ठीक है। अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो पी से मैंने पॉपुलेशन लिख दिया, पी से, ठीक है, पी से पॉपुलेशन समझो। पॉपुलेशन के हिसाब से ये इसमें कम थी, छोटा होगा तो कम होगी, इसमें ज़्यादा थी, कैसी थी, ज़्यादा थी पॉपुलेशन, मतलब जनसंख्या, ठीक है। ज़्यादातर जो लोग हैं इसमें निचले भाग में रहते थे, ठीक है। और फिर आता है किलेबंदी। इसमें किलेबंदी या दुर्ग बोल सकते हैं, या किलेबंदी, ठीक है। इसमें थी, इसमें नहीं थी, ठीक है, समझे। और इसमें थी ऊपरले भाग में, इसमें नहीं थी। परंतु जो लोथल है, कहाँ गया, उसमें लोथल, उसमें जो ऊपरला भाग है, मान लो ये है, निचला भाग ये है, तो दोनों की एक साथ किलेबंदी की गई है, समझे। दोनों की एक साथ किलेबंदी दुर्ग बनाए गए। अब देखते हैं, थोड़ा आपको समझ अगर अभी भी नहीं आ रहा होगा डायग्राम की मदद से। ये है निचला भाग, ठीक है,
कौन सा भाग है? निचला भाग। और ये है उपला भाग, मतलब छोटा होता था आकार की दृष्टि में, ऊपर उपला भाग। ठीक है। और जो उपरला भाग था इसमें दुर्ग बनाए गए थे, जैसे ये हो गया बाउंड्री टाइप। ठीक है, बाउंड्री टाइप दुर्ग, किलेबंदी या बाउंड्री, जिसे सुरक्षा के लिए करते थे। ठीक है, बाढ़ की, कभी बाढ़ नहीं आया, बाढ़ का पानी। ठीक है, इसके लिए किलेबंदी की गई थी। ठीक है, यहाँ पर ये होता है किलेबंदी या दुर्ग। दुर्ग। ठीक है, उपले भाग में था, इसमें ज़्यादा धनी लोग रहते थे, इसमें थोड़े कम धनी रहते थे, कम धनी। इसमें जो दुर्ग था वो था नहीं। ठीक है, ये तो आगे समझिए, आगे ना समझ। और किलेबंदी से याद आया मेरे को, दुर्ग किलेबंदी से, किलेबंदी से जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है उसमें अधिकांश स्थलों में किलेबंदी है, सारे में, परंतु एक स्थल है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो में किलेबंदी नहीं है। चहुंदड़ो स्थल में किलेबंदी नहीं है। ठीक है, चहुंदड़ो ये पाकिस्तान में है। ठीक है, इसमें किलेबंदी या दुर्ग नहीं मिले हैं। ठीक है, हमने देखा दो प्रकार से। ठीक है, दो प्रकार से ही है, किसी किसी में तीन प्रकार से भी है, मतलब कहीं पर हमें तीन भाग भी मिले हैं। यह हो गया मध्य भाग। ठीक है, ये कहीं कहीं हमें, कहीं कहीं स्थल में हड़प्पा सभ्यता तीन भागों में बटी हुई भी मिली है। जैसे कि आता है धोलावीरा, धोलावीरा। ठीक है, ये गुजरात में आता है धोलावीरा। जैसे ये है, ये मैप है गुजरात, धोलावीरा। ठीक है, कहाँ है? तीन भाग कहाँ मिले हैं? धोलावीरा में। और एक जगह और भी है, जूनीगढ़, जूनीकरण। यहाँ भी हमें तीन भाग मिले हैं, मतलब 1 2 3, निचला भाग, मध्य भाग और उपला भाग। ठीक है, इन स्थानों पर तीन भाग मिले हैं, पर अधिकांश निचला और उपला भाग मिला है, दो भाग। इसमें उपला भाग में ज़्यादा धनी रहते थे, निचला भाग में कम रहते थे। इसमें जनसंख्या कम थी, इसमें ज़्यादा थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से उपला भाग कम था, इसमें निचला भाग में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये ज़्यादा बड़ा था। इसमें दुर्ग थे, इम्पोर्टेंट उपले भाग में दुर्ग थे। ठीक है, या किलेबंदी की गई थी, पर निचले भाग में हमें किलेबंदी देखने को नहीं मिली है। इतना आ गया समझ? भाग हो गया, कितने भागों में बटा हुआ था। फिर हमने देख दिया कौन सा रखीगढ़ी बड़ा है, मोहनजोदड़ो शहर की इससे बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि जो हड़प्पा सभ्यता था वो एक जाल के रूप में, जाल पद्धति, जाल के इसमें विभाजित था, ऐसे बोल सकते हैं। यह मतलब जाल के तरीके से जो हड़प्पा सभ्यता है वो हमें जाल के रूप में मिला। जैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे ये है, मान लो हड़प्पा सभ्यता है, ये सड़कें हो गई। ठीक है, ये होगी सड़कें, सीधी होती थी सड़कें, सीधी। ठीक है, मतलब सड़क कैसे होती थी? समकोण। ठीक है, मान लो ये उत्तर है साइड, ये दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो सड़क होती थी, ठीक है, ये मेरी थोड़ी बैटरी ख़त्म होगी दोस्तों, थोड़ा माफ़ कर दीजिए। ठीक है, जो ये उत्तर से लेकर जो ये नीचे दक्षिण है, यहाँ की जो सड़कें होती थी इसको बोलते थे राजपथ। राजपथ सड़कें। ठीक है, जैसे कि हमारे को एक मोहनजोदड़ो में भी मिली है, सड़क मिली है, 10 मीटर चौड़ी सड़क मिली है।
इससे पता चलता है कि वो विशेष सड़क होगी, ठीक है। राजा रुजाता होगे इसमें से, ठीक है। विशेष सड़क, उसको राजपथ कहा है। 10 मीटर चौड़ी सड़क और समकोण थी, उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, पूरब से पश्चिम की ओर। ये सड़क है इधर को, ठीक है। इसको कहते थे ऑक्सफोर्ड सर्कस। इन सड़कों को क्या कहते थे? ऑक्सफोर्ड सर्कस। और जो उत्तर से दक्षिण को आती थी उसको राजपथ सड़कें कहते थे। परंतु राजपथ ज़्यादा चौड़ी सड़कें होती थी, मतलब विशेष सड़कें जो कि 10 मीटर की मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। आ गया समझ? ये था जाल। जाल से मतलब जाल के रूप में देख सकते हो आप इसको। ये हड़प्पा सभ्यता की नगर व्यवस्था कैसी थी? जाल के रूप में थी। और इसको शतरंज के आकार का भी देखते हैं, क्योंकि आप देखें तो जैसे शतरंज भी इसी प्रकार का होता है। जैसे कि ये काला हो गया पूरा, ये भी काला हो गया, ये भी काला, ये भी काला, ये नहीं, ये हो गया, ये, ठीक है। ये काले हो गए, ये सफ़ेद। तो ये हमें जो नगर व्यवस्था है शतरंज के आकार की दिखाई देती है। अब देखते हैं आगे भवन कैसे थे। भवन, ठीक है। तो भवन इसके पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। कैसे? जैसे भवन है वो किससे बनाए जाते थे? पक्की ईंटों से, ठीक है। और जो ईंटें थी इनका आकार 4:3:1 था, ठीक है। और जो ईंटें थी मतलब किस तरह बिछाई जाती थी? ये बिछाई जाती थी इंग्लिश स्टाइल बोर्ड से। मतलब कि जैसे आजकल भी यूज होती है। जैसे ये है दीवार है, ये होगी ईंट, फिर यहाँ होगी ईंट। ये होता है इंग्लिश स्टाइल बोर्ड, ठीक है। इस तरह ईंटें बिछाई जाती थी। ये आ गया समझ? पक्की ईंटें से जो भवन है वो बनाए जाते थे। फिर आता है, आगे चलते हैं। और आगे भवन कैसे बनाए जाते थे? पक्की ईंटों से बना दी हमने। कोई भवन 1 मंजिल 2 मंजिल भी होते थे, ठीक है, मंजिल भी होगी। फिर देखते हैं खिड़कियाँ। उसकी खिड़कियाँ थी, खिड़की हमेशा दूसरे मंजिल में बनाई जाती थी। मतलब इसमें प्राइवेसी का ज़्यादा ध्यान रखा जाता था। दूसरा मंजिल में कैसे? इधर देखो ज़रा। जैसे ये है 1 मंजिल, ये है दूसरी मंजिल, ठीक है। तो यहाँ नहीं होगी खिड़कियाँ, ठीक है। यहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होगी, दूसरे मंजिल में बना जाती थी, ठीक है। यहाँ होगी तो कोई ताक झाँक कर लेगा, अंदर देख लेगा क्या कर रहे हो, इसलिए प्राइवेसी का ध्यान रखते थे। तो खिड़कियाँ 2nd फ्लोर में बनाई जाती थी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। दरवाजे थे। तो दरवाजे इसमें प्रमुख बात है, गली की तरफ खुलते थे। कहाँ खुलते थे? गलियों की तरफ। दरवाजे सड़कों की तरफ ना खुलकर गलियों की तरफ खुलते थे। मतलब जैसे कि
जैसे ये है घर, मकान, ये मकान है, ठीक है, ये सड़क है, सीधी सड़क है, ठीक है। तो इसके जो दरवाजे हो गए वो इधर को नहीं खुले गए, वो खुले गए इधर की साइड, गलियों की तरफ। ये गली हो गई, ठीक है, ये गली है, ठीक है, यहाँ घर है। तो इसके कहाँ खुलते थे? गलियों की तरफ दरवाजे खुलते थे, गली, ठीक है। एक मेरा थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा है, दिखाई तो दे रहा ना आपको, ठीक है। गलियों की तरफ दरवाजे खुलते थे और सड़कों की तरफ नहीं खुलते थे। और इसी प्रणाली को, जैसे यहाँ पर एक गैप रखा, यहाँ गैप होगा, ये गैप, इसी प्रणाली को ग्रिड प्रणाली कहते हैं। इसी प्रणाली को ग्रिड प्रणाली कहते हैं, ग्रिड प्रणाली। इस हमें पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, शहरी सभ्यता है, वो वहाँ पर जो मकान है ग्रिड प्रणाली से बनाए जाते थे। इस प्रणाली से, ग्रिड प्रणाली से बनाए जाते थे। पक्की ईंटों से मकान बनाए जाते थे, 4:3:1 इसके ये था ईंटों का आकार। फिर आता है इंग्लिश स्टाइल बोर्ड में बनाई जाती थी पक्की ईंटें। फिर 1-2 मंजिला थी, कोई मकान 1 मंजिल, कोई 2 मंजिल होते थे। खिड़कियाँ का जो ज़्यादातर खिड़कियाँ वो सेकंड फ्लोर पर, मतलब सेकंड मंजिल पर ही बनाए जाते हैं। मतलब प्राइवेसी, निजता, क्या बोल सकते हैं हिंदी में, मतलब निजी रहते थे, खुद प्राइवेसी रखते थे। फिर आता है दरवाजा। दरवाजा हमेशा गलियों की तरफ खुलते थे। इतना आ गया समझ? कहाँ गया मेरा? नंबर 2 पे जल निकासी। जल निकासी पर चलते हैं, ठीक है। जल निकासी में क्या था? जो सबसे नंबर 1 तो जल निकासी की जो पाइपें होती थी बिल्कुल हमेशा सीधी होती थी, ठीक है। मतलब जैसे मान लो पाइप है, ये टेढ़ी है पाइप, ठीक है। आप यहाँ पर नहा रहे हैं, ये बाथरूम है आपका, ठीक है, यहाँ से अटैच है ये बाथरूम है। यहाँ आप नहा रहे हैं मज़े से, ठीक। ओहो, गाने गा रहे बढ़िया, और आपका साबुन, लाइफ बॉय साबुन कहाँ चला गया? यहाँ से नीचे चला गया। चलो यहाँ तो थोड़ी खुला है, यहाँ जाएगा, यहाँ फंस जाएगा, ये आगे फंस गया, आगे जाएगा, यहाँ चलो खुला है, यहाँ फंस गया, यहाँ जाएगा नीचे, ऐसा फंस जाता है। अगर नाली सीधी हो, अगर गिर गया आपका साबुन, वो सीधा जहाँ जाना था वहाँ चले जाएंगे, ठीक है। आज समझ? इसलिए जल निकासी, जो जल निकासी की पाइपें है, जिसमें पाइपें है वो सीधी होती थी, ठीक है। आप देखते हैं आगे, जिसमें इनको जो नालियाँ थी, नालियाँ थी वो ढक कर रखी जाती थी, ढक कर हमेशा, ठीक है। इसमें सोख्ता गर्त भी थे, सोख्ता गर्त मतलब जो नालियाँ थी उसमें जो पानी जाएगा, बाद में जो पानी है वो मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, तो जहाँ पानी सोखता हो, पानी को भूमि सोखता हो, वहाँ पर भी सोखता गर्त था ही है, इसको भी ढक कर रखा जाता था। देखो कितनी अच्छी है नाली व्यवस्था इनकी, नाली व्यवस्था। और फिर आगे पढ़ते हैं हम, सीधी थी, ढक कर रखते थे, सोखता गर्त थे। फिर आते हैं कोई जो नालियाँ है इसमें, ठीक है, वो हमें सीढ़ीदार मिली है, सीढ़ीदार मतलब ये, ठीक है, सीढ़ीदार भी मिली है, जो कि हमें कहाँ से मिली है? ये भारत है, यहाँ पर लोथल है, ठीक है, लोथल से सीढ़ीदार नालियाँ लोथल से मिली है, लोथल,
ठीक है। फिर आता है लकड़ी की नालियाँ भी मिली है, लकड़ी की नालियाँ भी मिली है, लकड़ी की, जो कि मिली है हमें कालीबंगन से, राजस्थान में है। कालीबंगन किसके लिए फेमस है? काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से जुते हुए खेत भी मिले थे, अग्निकुंड भी मिले थे, ठीक है। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह थी, ठीक है, और बंदरगाह थी, यहाँ से व्यापार होता था, जैसे मेसोपोटामिया वगैरह वहाँ पे व्यापार होता था। प्रमुख बंदरगाह लोथल, और सुरकोटदा भी थी बंदरगाह, ठीक है। समझ गए? जल निकासी बड़ी उन्नत थी, सीधी थी, सीधी होती थी हमेशा पाइपें, नालियाँ। और आता है इसमें, और देखते हैं कि सड़क थे, जैसे सड़क होगी, ये सीधी सड़क है, सीधी मान लो इस सड़क होगी, सड़क आ रही है, ठीक है, ये सड़क है, तो इसके साइडों में भी नालियाँ थी, ठीक है, और ये भी ढक कर रखी जाती थी, इसे ढक कर रखी जाती थी। आगे इतना समझ। अब जल निकासी हो गया आपका, फिर आगे बढ़ते, आगे क्या बचा है? सड़क नंबर 3 पे, सड़कें। हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी, ठीक है, कहाँ गए? वो हमेशा समकोण काटती थी। कैसी थी? समकोण, सीधी थी और समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री का एंगल मारती थी। जैसे ये सड़कें हैं, ये ठीक है, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ठीक है, ये सड़कें होगी हमारे पास। तो ठीक है, बिल्कुल समकोण थी। आपको इसमें समकोण दिख रहा है? थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, ठीक है। समकोण सड़कें थी। जो उत्तर से दक्षिण की सड़कें होती थी उसको राजपथ कहते थे, राजपथ सड़कें इसको, ठीक है। और जो पूर्व से पश्चिम की ओर थी उसको कहते थे, मैंने अभी भी बताया आपको, ऑक्सफोर्ड सर्कस सड़कें, ठीक है। और ये सड़कें की विशेषता क्या थी? अगर कभी हवा आ गई, ठीक है, तो हवा की वजह से ये सड़कें खुद ही खुद साफ हो जाती थी, ठीक है। इतना आ गया समझ? आ गया ना? अब देखते हैं, एक सड़क मिली है, मोहनजोदड़ो से, वो है 10 मीटर चौड़ी, 10 मीटर चौड़ी सड़क है। इससे पता चलता है कि वो विशेष सड़क होगी कुछ, ठीक है, राजाओं के लिए या किसी और चीज़ के लिए। 10 मीटर सड़क मिली है मोहनजोदड़ो से, उसको क्या कहते हैं? इसलिए उसको राजपथ राजाओं की सड़क, राजाओं का रास्ता, राजपथ कहते हैं, ठीक है, इस सड़क को। आ गया समझ सड़क? अब बढ़ते हैं आगे। अन्नागार, ठीक है। जो अन्नागार है हमें वो मिले हैं हड़प्पा से, हड़प्पा लिख दिया, मोहनजोदड़ो से और कालीबंगन से, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन से हमें अन्नागार मिले हैं। और एक हमें लकड़ी का अन्नागार भी मिला है, ठीक है, लोथल से, लकड़ी। अन्नागार का मतलब होता है जहाँ पर अनाज है उसका भंडार रखते थे। अगर कभी बाढ़ आ गई, ठीक है, तो उस समय कोई तो बाहर जा नहीं सकता, तो अनाज का भंडार किया जाता था, अनाज को इकट्ठा करके एक रखा जाता था एक जगह, ठीक है, तो उसको कहते हैं अन्नागार, ठीक है। तो लकड़ी का एक अन्नागार मिला है जो कि लोथल से मिला है। कहाँ से? लोथल से मिला है, ठीक है। इतना ही है इम्पोर्टेंट। तो और
आ गया इतना। हड़प्पा मोहनजोदड़ो कालीबंगन लकड़ी का लोथल से अन्ना का। जो आता है कुएं। कुएं देख लेते हैं। कुएं मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से 700 कुएं मिले। ठीक है। इसमें यह है कि हमें नहरें नहीं मिली है हड़प्पा सभ्यता से। इससे पता चलता है जो सिंचाई करते थे वो कुओं से ही करते थे। ठीक है। सिंचाई किसे करते थे? कुओं से ही करते थे। 700 कुएं कहाँ से मिले हैं? यहीं से सारे कुएं मिले मोहनजोदड़ो से। 700 कुएं मोहनजोदड़ो से। कुएं घर में भी होते थे, हर घर में कुएं होते थे। ठीक है। निजी कुएं भी होते थे अपने लिए, वो थोड़े छोटे आकार के होते थे। ठीक है। और उसमें ही जो रस्सी करते हैं, रस्सी से ऊपर खींचते हैं वही, बाकी तो सेम है। पर 700 कुएं मिले थे। स्नानागार बहुत मेन है। स्नानागार भी हमें कहाँ से मिले हैं? ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिले। मोहन एम से मोहनजोदड़ो जैसे। ठीक है। मोहनजोदड़ो से मिले हैं स्नानागार। और स्नानागार मतलब बाथरूम। ठीक है। बाथरूम टाइम जहाँ पर स्नान करते थे। सभी के घर में होता था बाथरूम, परंतु यहाँ से बहुत बड़ा मिला है। ठीक है। बहुत बड़ा। वो कितना बड़ा मिला है हमें? जैसे ये है स्नानागार। ठीक है। तो स्नानागार है ये। इसकी लंबाई है इसकी लंबाई है अपनी इसकी लंबाई है 39 फुट। ठीक है। लंबाई। चौड़ाई है 23 फुट। और इसकी जो गहराई है, अब गहराई कैसे लिखें? यहाँ लिख देते हैं 8 फुट गहरा। ठीक है। 8 फुट गहरा। ये था इसके स्नानागार। आप देखो कि 39 फुट कितना लंबा, इतना तो कमरे होल होते हैं तो इसलिए इसको बाथरूम हॉल भी कहते हैं। बाथ हॉल। ठीक है। लार्ज बाथ हॉल। ठीक है। 23 फुट चौड़ाई में आता है। लंबाई में 39 फुट और गहरा 8 फुट। अब इसमें सीढ़ियाँ भी थी नीचे जाने के लिए, तो इसमें सीढ़ियाँ मिली है उत्तर और दक्षिण की तरफ थी। उत्तर दक्षिण सीढ़ियाँ मिली है, मतलब 9 सीढ़ियाँ। इधर को 9 सीढ़ियाँ और इधर को भी 9 सीढ़ियाँ मिली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है। 9 सीढ़ियाँ मिली है। आ गया समझ? इतना है भी नहीं आ रहा समझ? आ ही नहीं रहा समझ? आ रहा ना थोड़ा बहुत? ठीक लग रहा आज में? ठीक है। इसमें जाऊँगा मैं भी नहाने ना अभी, इसके बाद क्लास के बाद। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? पाकिस्तान। यही नहा लूँगा मैं, है मेरे पास निजी। ठीक है। फिर अगला देखते हैं आगे क्या बचा। भवन हो गया, जल हो गया, सड़कें हो गई, कुएं हो गए, स्नानागार हो गए, ईंटें। और यहाँ के जो बर्तन उस टेराकोटा की मिट्टी के बनाए जाते थे। टेराकोटा मतलब पकी हुई मिट्टी होती थी। ठीक। जो जैसे मिट्टी होगी कोई, उसको पकाते थे, उसको ही टेराकोटा मिट्टी कहते हैं। ठीक है। तो बर्तन टेराकोटा मिट्टी के मुहरे मिली है, जो सेल खड़ी की मुहरे। ठीक है। और बाकी तो स्थल पड़े के तब आ जाएगा। ठीक है। बाकी ये मूर्तियाँ भी मिली है, कांसे की मूर्ति मिली है जैसे। ठीक है। मोहनजोदड़ो से कांसे की नर्तकी की मूर्ति ऐसे थी और डांस कर रही थी कुछ ऐसे, ऐसा था कुछ कांसे की मूर्ति। फिर आता है
कहाँ से क्योंकि फिर पुजारी की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ की मुहर भी मिली है। चलो तो बाद में आ गया ना। और अपना 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 फिर हड़प्पा सभ्यता को देखते, पहले इसको देखते ईंटें देखते, फिर थोड़ा करेंगे सब ईंटें। ठीक है, क्या लिख गया मैं, ये ईंट। ठीक है, मैंने आपको बताया ईंटें कैसे बताई जाती थी। इंग्लिश बोर्ड, बॉन्ड या बोर्ड, बॉन्ड लगना मेरे को, बोर्ड जो, ठीक, बॉन्ड स्टाइल, इंग्लिश बॉन्ड स्टाइल, ये ठीक है, इस स्टाइल। फिर आता है इसमें जो ईंटें होती थी, कोई कच्ची होती, कोई पक्की होती थी। ठीक है, कोई कच्ची होती थी, जैसे पक्की ईंट है। और अनुपात मैंने आपको बता दिया, 4:3:1। ठीक है, पक्की ईंटों का भवन बनाए जाते थे। कच्ची ईंटों से जैसे चबूतरे हो गए, जहाँ पर विश्राम करते थे, ठीक, फिर विश्राम आराम करने के चबूतरे। या सड़कें पक्की ईंटों से नहीं मिले हैं, कच्ची ईंटों से मिले हैं, कच्ची ईंटों के बने हुए मिले हैं सड़कें। ठीक है, फिर आता है एक अलंकृत ईंट मिली है, अलंकृत ईंटें मिली। क्या लिख गया मैं ये, ठीक, तो लिख रहे अलंकृत ईंट, जो कि कालीबंगन से मिली है, कालीबंगन से अलंकृत ईंट मिली है। होगा उसमें कुछ अलंकृत में कुछ पाया हुआ, ठीक है, ईंट के ऊपर। फिर आता है प्रमुख, आता है इसमें एक वक्राकार ईंट मिली है, वक्राकार, तो मार्कर ही नहीं चल रहा मेरे, वक्राकार ईंट मिली है। ठीक, कहाँ से मिली है, चहुंदड़ों से, चहुंदड़ो, ठीक है, दड़ो, क्या लिख गया मैं, चहुंदड़ो। ठीक है, चहुंदड़ो से, जो कि कहाँ पर है, पाकिस्तान में चहुंदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में। ठीक है, चहुंदड़ो से मिली है वक्राकार ईंट। चहुंदड़ो से मेकअप किटें मिली है, लिपस्टिक वगैरह, सुर्खी वगैरह, चहुंदड़ो से। मजूमदार ने इसको खोजा था। ठीक है, हड़प्पा स्थल को दयाराम साहनी ने 1921 में, 1922 में मोहनजोदड़ो को रखलदास बनर्जी ने, फिर 1924 को जॉन मार्शल ने। पुरातात्विक वेदा था उस टाइम का, तो सबसे पहला पुरातात्विक वेदा कौन था, वो था कनिंघम। ठीक है, 1861 में पुरातात्विक सर्वेक्षण आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, 1861 में। और 1924 में कौन था, 1924 में था जॉन मार्शल। तो उसने बोल दिया कि हड़प्पा, हमने एक नई सभ्यता, शहरी सभ्यता, नगरीय सभ्यता खोज ली है। फिर आता है इसमें हड़प्पा सभ्यता का पता किसने बताया, सबसे पहले पता किसको, मतलब पता किसने बताया, किसको पता चला, वो था चार्ल्स मेसन। ठीक है, चार्ल्स मेसन। वक्राकार ईंट मिली है। चहुंदड़ो से एक ईंट पर, कहाँ लिखूँ मैं इसको, यहाँ लिख देता हूँ। एक ईंट पर से, मान लो ईंट है, ये दिख रहा है आपको, एक ईंट है, इसमें ये पैर के निशान है, ये कर देता हूँ कुत्ते के बड़े थोड़े, ये छोटे छोटे बिल्ली के, और कुत्ता किसके पीछे जा रहा है, बिल्ली के पीछे जाता है। ठीक है, मतलब एक ईंट पर कुत्ते बिल्ली के पीछे जा रहा है, उसके निशान मिले हैं, पैरों के निशान, ऐसे से मिले होंगे। ठीक है, आ गया इतना समझ। ठीक है, इसका रखना है याद, सड़कें कच्ची ईंटों से, पक्की ईंटों से, भवन अलंकृत ईंट, कालीबंगन से वक्राकार ईंट, इम्पोर्टेंट है। चहुंदड़ों से कुत्ता बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, मतलब पैर के निशान।
चौंदड़ों से मिले हैं। फिर आता है 4:3:1 की ईंटें थी। ओहो, घर का थोड़ा नक्शा ही दिखा दिया मैंने, गड़बड़ है। ठीक है, ये तो ये हमने हड़प्पा सभ्यता की नगर व्यवस्था पढ़ ली है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का जनक जॉन मार्शल 1924 में उसने बोल दिया था कि नगरीय व्यवस्था, हमने एक नगरीय सभ्यता खोज ली है। सबसे पहली शहरी सभ्यता कौन सी विश्व की है? हड़प्पा सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता कैसी है? ग्रामीण। ठीक है, और फिर आती है हड़प्पा सभ्यता है, उसमें वो भारत की सबसे पहली सभ्यता है। ठीक है, सबसे प्राचीन सभ्यता 5000 वर्ष पहले खोजी गई थी वो। ठीक है, मतलब उसका टाइम पीरियड है 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, और ये जो टाइम 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो ये टाइम पीरियड है, यह कार्बन 14 विधि से यह निकाला गया था। वो क्या होती है कि जिससे कोई भी वस्तु मिल गई, जैसे पत्थर मिल गया, कोई मान लो मार्कर मिल गया बहुत पुराना। ठीक है, इसमें देखेंगे जितनी इसमें कम कार्बन की मात्रा होगी, उतना ही वो पुराना होगा। ठीक है, तो ये था कार्बन 14 इसका विधि थी। फिर आता है इसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं क्योंकि इसमें हड़प्पा सबसे पहला स्थल खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं क्योंकि इसमें सिंधु नदी पर ये सारे स्थल मिले थे। फिर इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं क्योंकि इसमें जो प्रयोग है, कांस्य का प्रयोग किया गया था औजार बर्तन बनाने में। और कांसा जो तांबा होता है, तांबा और प्लस तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनता है। ठीक है, तांबा और टीन को मिलाते थे, उसका कांसा बन गया। इसलिए हड़प्पा सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसमें ही आती है ताम्र युगीन सभ्यता भी, और कांस्य युगीन सभ्यता भी होगी। और लोह युगीन सभ्यता वैदिक काल। ठीक है, जिसमें लोहे का इस्तेमाल हुआ था औजार बनाने में। ठीक है, वैदिक काल पढ़ेंगे अगली 2-3 वीडियो में के बाद। अभी तो इसमें स्थल बचे है और पतन के कारण थोड़ा इसमें आर्थिक, राजनीतिक, क्या थे, धार्मिक में तो वही थे कि जैसे उसमें पशुपतिनाथ की एक मुहर मिली थी। इससे पता चलता है कि वो महादेव पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। और मातृ समाज मिला है, मातृ देवी की पूजा करते थे। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता था वो मातृ समाज था, इसमें महिलाओं को ज़्यादा महत्व था। वैदिक काल में पुरुषों का ज़्यादा महत्व था, पितृ समाज था। आजकल के देखा जाए तो आजकल होना तो नहीं चाहिए, पर पितृ समाज है, पुरुष समाज है। ठीक है, बराबर होना चाहिए। ठीक है, पुरुष समाज है आजकल। और क्या होता है इसमें, और टाइम पीरियड हो गया, ये हो गया। फिर हड़प्पा में बहुत कुछ मिला है, तो पढ़ लेंगे। हड़प्पा उसमें ही है, पाकिस्तान में। ठीक है, और हड़प्पा में अन्नागार मिला था, श्रमिक आवास मिला था। हड़प्पा में बहुत कुछ मिला था। हड़प्पा में स्वास्थ्य का चिन्ह मिला था। हड़प्पा में हमारे पास स्वास्थ्य का RH-37 एक क्या होता है उसको कब्रिस्तान था, वो मिला था। ठीक है, ताबूत मिला था। ठीक है, ताबूत तो पता है ना। क्या बनाएंगे, ऐसा था, ऐसे। ठीक है, ताबूत वो मिला था। फिर मोहनजोदड़ो में उसको डिटेल में पढ़ेंगे, हल्का बता रहा हूँ। मोहनजोदड़ो से स्नानागार होगी, कंस की मूर्ति होगी, पुजारी की मूर्ति होगी, मुहर होगी पशुपतिनाथ की। ठीक है, एक कुबड़ बेल की उसमें मुहर में छपाया हुआ था, वो मिला है। मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो पवित्र पशु बोलते थे वो कुबड़ बेल को बोलते थे, एक सींग वाला गेंडा। ठीक है, और
फिर आता है समुद्रों से मेकअप किट वगैरह, ठीक है। फिर बनावली आएगा, फिर सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इसमें सबसे ज़्यादा जो स्थल मिले हैं वो गुजरात में मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? गुजरात में मिले, ठीक है। इसमें इसकी जो चित्रमयी लिपि थी, इसकी जो लिपि थी वो चित्रमयी थी, भावनात्मक लिपि थी,